जय लक्ष्मी माता मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की सदैव आपके जीवन के ऊपर कृपा बनी रहे, तो कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि सदैव आपके जीवन के अंदर रहे कभी भी न धन की कमी, तो बस आप इन नियमों को बना ले अपने घर में। उसके बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि आपके घर के अंदर धन की कमी है या आपके जीवन के अंदर धन की कमी है। क्योंकि दोस्तों, माता लक्ष्मी का नियम यही है कि जहां सच्चे मन से और सच्चे उपायों के साथ और सच्चे नियम के साथ माता लक्ष्मी की पूजा होती है, वहां पर माता लक्ष्मी ठहरती है। और जहां पर माता लक्ष्मी का अपमान हो जाता है, वहां पर माता लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं रहती, वहां पर अंश मात्र भी माता लक्ष्मी नहीं ठहरती। दोस्तों, आज हम आपको उन नियमों को, मतलब कि उन उपायों के बारे में बताएंगे। अगर आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेंगे तो फिर आप कभी नहीं कहेंगे कि आपके घर परिवार के अंदर धन की कमी है, या फिर आप अपार धनवान होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप, क्योंकि दोस्तों अपार धन की प्राप्ति हर मनुष्य की इच्छा होती है कि अपार धन प्राप्त करना, फिर चाहे धन नहीं मिलता तो उसके लिए मन के अंदर तड़प होना भी जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपार धन प्राप्ति के लिए शुद्ध आचरण और शुद्ध विचार का होना जरूरी है। दरिद्रता, गरीबी या कर्ज से छुटकारा पाकर धनवान बनने के लिए आज हम आपको जो नियम बताएंगे, बस आप अपने घर के अंदर इसको अपना लीजिए। दोस्तों, सबसे पहला, परमेश्वर के 3 रूपों में से एक भगवान विष्णु को पालनहार बताया गया है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की कन्या सती से विवाह किया था। विष्णु ही व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि देने वाले देवता होते हैं। विष्णु की पूजा और प्रार्थना करने से अपने आप ही माता लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है, और लक्ष्मी के 18 पुत्रों की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर आप क्या करें कि आप भगवान विष्णु की मात्र पूजा कर लें। घर के अंदर लक्ष्मी नारायण की रोजाना पूजा करें। अगर आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी और भगवान की विष्णु या तस्वीर है, मूर्ति है, तो बहुत ही अच्छा है। अन्यथा आप इन्हें अपने घर के अंदर लेकर आए, फिर आप नहीं कहने वाले हैं कि आपके घर के अंदर धन की कमी है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि घर के अंदर लक्ष्मी विष्णु का बड़ा सा चित्र घर के अंदर रहना चाहिए। शालिग्राम की नित्य पूजा पंचामृत के स्थान के साथ आप चंदन आदि लगाकर करें। लक्ष्मी और विष्णु मंदिर के दिन प्रति शुक्रवार को आप लाल रंग के पुष्प आपको अर्पित करने चाहिए। मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आप क्या करें कि कम से कम पूर्णिमा के एक दिन 11 दिनों तक 11 दीपों का अखंड आप उन्हें प्रज्वलित करें, और एक पूर्णिमा को आप कन्या को भोजन कराकर उसे 1 रुपए का एक सिक्का और मेहंदी दे। निश्चित तौर पर दोस्तों, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही बनने लगती है। दोस्तों, आप शुक्रवार के दिन एक उपाय कीजिए कि दक्षिणावर्ती शंख के अंदर जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें, और इस उपाय से करने से माता लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आप, क्योंकि दोस्तों कई लोग आजकल शहरों के अंदर रहते हैं, धन के लिए तो दुखी रहते हैं कि उनके जीवन के अंदर धन नहीं है, फिर भी पता नहीं किस भाग दौड़ के अंदर रहते हैं कि उनको पूजा पाठ करने का भी समय नहीं मिलता। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर अगर आपको कोई आत्मविश्वास बंधाता है, आपके साथ होता है, तो साक्षात देवी देवता साथ होते हैं। इसीलिए घर को साफ सुथरा रखकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर के अंदर सुगंधित और अच्छा वातावरण बनाएं। उसके बाद आप नित्य घर के अंदर पूजा करने की आदत डालें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर के अंदर नित्य पूजा होती है, बस मात्र एक दीपक भी जल जाता है, उस घर के अंदर सदैव सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं और धन लाभ होता है। उसके अंदर कभी भी दुख नहीं आते। अब दोस्तों, आपको एक विशेष उपाय बताते हैं आपकी बंद किस्मत खोलने का। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप इन सभी को करें। आप अपनी सुविधा अनुसार, जहां आपको खर्च कम या ज्यादा लगे, आप इनमें से कोई भी एक उपाय करके आप देख सकते हैं। आपके जीवन के अंदर धन की कभी भी कमी नहीं होती है। आप क्या करें कि सबसे पहले आप एक किसी ताले की दुकान पर जाएं। दोस्तों, छोटा सा 10 रुपए का ताला भी आप ला सकते हैं, और आप हजारों रुपए का भी ला सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लेकर आ जाएं, और आप क्या करें, शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या
लोहे का आपको ताला खरीद लेना है, लेकिन ध्यान यह रखें कि वह ताला बंद ही होना चाहिए, खुला हुआ ताला नहीं होना चाहिए। ताला खरीदते समय उसे न तो आप उन दुकानदार को बोले कि आप इसे खोलकर दिखाएं और न आप इसे खुद खोलें। ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी आपको नहीं खोलना है। बंद ताले को आपको खरीदकर चुपचाप लेकर आ जाना है। उसके बाद क्या करें, उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने कमरे के सोने वाले बिस्तर के पास आप रख लें। शनिवार को आपको सुबह स्नान आदि करने के बाद उठकर आप स्नान आदि से निवृत्त हो और ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान, आपके पास लक्ष्मी मंदिर है तो वहां अच्छा है, नहीं तो किसी भी स्थान पर जाकर उस ताले को दान कर दे। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना कुछ पलटे, आप बस देवी देवताओं के मंत्र, जिस भी स्थान पे आप गए हैं उनके आप मंत्र बोलें और अपने घर के अंदर पीछे मुड़ के बिना देखे आप आ जाएं। विश्वास और श्रद्धा रखें। जैसे ही दोस्तों उस ताले को कोई व्यक्ति उस मंदिर के अंदर खोलेगा, समझ लीजिए कि उसी समय आपका किस्मत का ताला भी खुल जाता है। दोस्तों लाल किताब का बहुत ही प्रसिद्ध और शानदार यह उपाय है और इस उपाय को करने वाला वास्तव में अपने जीवन के अंदर तरक्की देखता है। अब दोस्तों रोजाना आपको एक नियम बनाना है। इस नियम को बनाने वाला दोस्तों कभी भी गरीब नहीं रहता है और कभी भी उस व्यक्ति ने अपने मन के अंदर यह नहीं कहा है कि हाँ वास्तव में उसको उसके जीवन के अंदर गरीबी देखने को मिली है। दोस्तों क्या करें कि आप एक नियम बना ले, अलग से ही 5 किलो एक आटा ले ले और 1.25 किलो गुड़ ले ले। दोनों का दोस्तों आपको मिश्रण बना के तैयार कर लेना चाहिए या फिर आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। और प्रतिदिन क्या करें, उस आटे को आप गौ माता को समर्पित कर दें और उनके लिए आप अलग रोटी बनाएं। और जब भी आप अपने घर से काम के हेतु बाहर जाएं तो उस आटे की रोटी और गुड़ को आप प्रतिदिन गौ माता को खिलाएं और गौ माता को खिलाने के बाद उनका आशीर्वाद लें और उनको आपके कार्य सकारात्मक करने के लिए बोलें। दोस्तों निश्चित तौर पर आपके ऊपर गौ माता की इतनी कृपा देखने को मिलती है कि गौ माता की कृपा से आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर वह काम होने लगते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। क्योंकि दोस्तों गौ माता को जो रोटी खिलाने का नियम बना लेता है वह भूलकर भी गरीब नहीं रहता है। मैं स्वयं यह उपाय करता हूं, इसका फायदा अपने जीवन के अंदर देखता हूं, तो आपको भी इस उपाय को जरूर करना चाहिए। दोस्तों एक और बात है कि क्या करें कि शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी व धन रखने के स्थान पर रख दें। इसके बाद उसके अंदर हल्की हल्दी की गांठें भी आप रख दें। कुछ ही दिनों में इसका अंदर आपको असर देखने को मिल जाएगा कि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करती है और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर के अंदर धन की बरकत होने लगती है और आपके घर की दरिद्रता अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। दोस्तों इसी तरह इस बात का भी आप नियम कर लें कि प्रतिदिन, दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इसे एक फिजूल खर्च समझते हैं। कोई लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि मेरा तो पैसा चला जाएगा, मेरा धन चला जाएगा, लेकिन दोस्तों हमारे शास्त्रों के अंदर और विशेष तौर से हिंदू धर्म के अंदर दान की जितनी महिमा बताई गई है किसी भी धर्म के अंदर इतनी नहीं बताई गई है। क्योंकि दोस्तों दान हम जितना देते हैं उसका 100 गुना लाभ हमें प्राप्त होता है। तो आप एक नियम यह बनाएं कि प्रतिदिन कोई गाय और कुत्ते को आपको रोटी या उनसे जुड़ी कुछ चीज आपको जरूर खिलानी चाहिए। काले कुत्ते को शनिवार को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं और धन लाभ में आ रही आपकी बाधा दूर होती है। आप अगर कबूतरों को थोड़ा सा चुग्गा अर्थात कि अन्न खिलाते हैं तो समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको उसका सहस्त्र गुना लौट कर आपको वापस आता है। आपके जीवन के अंदर कभी भी तरक्की नहीं रुकती है। इतना प्रभाव देखते हैं कि आप अपने आप के अंदर ही महसूस करेंगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के अंदर निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त हो रही है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके जीवन के अंदर कोई आकस्मिक भय रहता है या आप चाहते हैं कि धन की प्राप्ति हो, तो आप क्या करें कि प्रतिदिन एक नियम बना लें। एक घर के अंदर अलग ही आपको मिट्टी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। उस दीपक के अंदर आपको एक लौंग डाल देना चाहिए या एक इलायची डाल देनी चाहिए और उसे आप क्या करें कि आपके आसपास कोई पीपल का पेड़, वट वृक्ष हो या फिर कोई ऐसा वृक्ष जो देवी देवताओं से जुड़े, जैसे केले का वृक्ष हो गया, पौधा हो गया केले का, आप तुलसी का पौधा हो गया, पीपल हो गया, अशोक हो गया, या आप देवी देवताओं से जुड़े जो भी वृक्ष आपके आसपास होता है वहां पर आपको एक
दीपक जलाना चाहिए। हिंदू धर्म के अंदर वृक्ष पूजा का अलग ही विधान है और देवी देवताओं का किसी विशेष वृक्ष पर कृपा होती है। क्या पता उस समय उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए और आपका काम बन जाए। तो दोस्तों यह थे धन प्राप्ति के कुछ ऐसे नियम जो आप इनमें से किसी एक को अपना लेते हैं तो फिर आप नहीं कहते कि आपके जीवन के अंदर अब दरिद्रता है या इन दरिद्रता की वजह से आपके काम रुक रहे हैं। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि माता दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।